नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। एक धारणा है कि पाकिस्तान का सैन्य अधिकारी जो भारत से किसी न किसी प्रकार से घृणा करता है और कश्मीर की आज़ादी उसकी पहली प्राथमिकता है, उस व्यक्ति को आमतौर पर पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली पद यानी आर्मी चीफ की कुर्सी दी जाती है। लेकिन पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के मामले में ऐसा नहीं था। साल 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनकी सेना प्रमुख के रूप में ताजपोशी की थी। जनरल बाजवा ऐसे सैन्य अधिकारी थे जिन्हें कश्मीर मामलों में व्यापक विशेषज्ञता हासिल थी। उन्होंने भारत के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया था। बाजवा को भारत में गहरी दिलचस्पी साल 1992 में जगी थी, जब वह नियंत्रण रेखा पर एक युवा प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तभी उन्होंने भारत के बारे में पढ़ना शुरू किया और पड़ोसी देश एवं क्षेत्र के घटनाक्रमों पर देश के अधिकारियों से चर्चा शुरू की थी। बाजवा का विचार था कि एलओसी पर स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी। आज जब पाकिस्तान आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में फंसा हुआ है, वहां बाजवा के रूप में एक मुद्दा बवाल की वजह बन गया है। बाजवा को भारत खुफिया एजेंसी रो का एजेंट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपने 6 साल के कार्यकाल में बाजवा ने न केवल भारत के लिए जासूसी की है, बल्कि पाकिस्तान की बेहद गोपनीय जानकारी भारत को मुहैया कराई गई है। यही नहीं, दुबई में बाजवा के बेटे की कंपनी में रोके कई एजेंट भी काम कर रहे थे। पाकिस्तान से चुराई गई जानकारी दुबई के जरिए ही नई दिल्ली भेजी जाती थी। बाजवा के पड़ोसी देशों के लिए काम करने के आरोपों को बल उस वक्त और ज्यादा मिला है जब पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने इस वक्त पाकिस्तान में हड़कंप मचाया हुआ है। मीर कहते हैं कि 21 पत्रकारों के सामने बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज भारत से सीधे युद्ध नहीं कर सकती है। आर्मी के पास खटारा टैंक है और वे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। न ही सेना के पास इतना पैसा है कि उनमें डीजल भरवाया जा सके। ऐसे में पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि फिर पाकिस्तानी सेना का रक्षा बजट कहां जा रहा है। और बाजवा ने यह क्यों जाहिर किया है कि मदरसा मुल्क में पारंपरिक हथियार युद्ध लड़ने की ताकत में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बाजवा ने भारत में मौजूद अपने आकाओं तक पाकिस्तानी सेना की हर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा दी है। जनरल बाजवा के 6 साल के कार्यकाल में भारत ने 2 एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की है। यही नहीं, साल 2019 में एयर स्ट्राइक के बाद पाक सांसद अय्याज सादिक ने भरी संसद में कहा था कि जब विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भारत द्वारा हमले करने की खबर मिली तो उनके पैर कांप रहे थे और शरीर पसीने से सरोबार था। इस बयान से यही मतलब निकलता है कि बाजवा ने मीर के सामने पाकिस्तानी फौज के बारे में सही कहा था। पाकिस्तान में बाजवा को सदैव शक की निगाहों से देखा गया है। यह पहली बार नहीं है जब उनके ऊपर भारत का जासूस होने के आरोप लगे हो। पिछले 5 सालों में कई बार उन्होंने ऐसे सवालों का सामना किया है। बाजवा एकमात्र सेना प्रमुख थे जो कहीं न कहीं भारत से दोस्ती के इच्छुक रहे हैं। साल 2021 में बाजवा ने भारत के साथ एलओसी पर संघर्ष विराम कराकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। यही नहीं, बाजवा ने साल 2021 में मोदी की पाकिस्तान यात्रा की पूरी पटकथा भी तैयार कर दी थी। लेकिन सेना में मौजूद भारत विरोधी अधिकारी और तत्कालीन इमरान सरकार ने उनका मिशन विफल कर दिया। बाजवा को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वह पाकिस्तान के लिए बेहद गंभीर माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से पहले बाजवा ने भारत के साथ कश्मीर पर एक गुप्त डील कर ली थी। अगर यह डील नहीं होती और बाजवा के स्थान पर कोई और जनरल रहा होता तो भारत पाकिस्तान का युद्ध होना तय था। लेकिन अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तानी फौज ने भारत को लेकर खामोशी अख्तियार कर ली और सब कुछ इमरान खान सरकार पर छोड़ दिया था। यही नहीं, जब इमरान ने पाकिस्तानियों को एलओसी पार करने के लिए उकसाया था तो बाजवा ने इमरान को धमकाया था और उन्हें फालतू की बयानबाजी से परहेज करने को कहा था। बाजवा ने उस दौरान ऐसे कदम उठाए थे जो कहीं न कहीं भारत के पक्ष में जाते थे। हालांकि यह कोई नहीं समझ सका है कि वे उस वक्त पाकिस्तान को भारत के हमले से बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे या फिर वे खुद भारत से मिल चुके थे।
मगर आज जरूर बाजवा को एक गद्दार के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। साल 2019 में हुआ पुलवामा अटैक बाजवा को विश्वास में लिए बिना आईएसआई द्वारा अंजाम दिया गया था। कहा जाता है कि तभी से बाजवा फैज हमीद से चिढ़े हुए थे। फैज 17 जून 2019 को मुनीर की जगह आईएसआई के डीजी नियुक्त हुए थे और इस हमले में फैज ने बड़ी भूमिका निभाई थी। फैज हमीद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चेते थे। कहा जाता है कि इमरान ने फैज के जरिए बाजवा की जासूसी कराने की कोशिश भी की थी। तब इमरान समेत उनके मंत्रिमंडल के कई नेताओं को कहीं न कहीं बाजवा की वफादारी पर संदेह पैदा हो रहा था। इसी साल अप्रैल महीने की शुरुआत में इमरान खान ने खुलासा किया था कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जवेद बाजवा उन पर भारत के साथ दोस्ती बहाल करने का दबाव डाल रहे थे। बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे और उन्होंने इसके लिए उन पर दबाव डाला था। यही नहीं, बाजवा सरकार को भरोसे में लिए बिना भारत से पिछले दरवाजे से लगातार संपर्क बनाए हुए थे और भारत के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से उनकी गुप्त बैठकें होती रहती थी। पर इस सवाल का जवाब शायद ही मिल पाएगा कि बाजवा भारत को फायदा क्यों दिला रहे थे। क्या वे यकीनन रो के लिए काम कर रहे थे या पाकिस्तान की तरक्की की उम्मीदें भारत में देखते थे। पाकिस्तान में सेना से जुड़े लोगों की जांच में यूं भी कोताही बरती जाती है। सेना कभी नहीं चाहती है कि पाकिस्तान में उनका वर्चस्व फीका हो जाए। वह सदैव जनता के सामने हीरो बना रहना चाहती है, जबकि बाजवा उसकी औकात दिखाकर अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।